से पटना के मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 22 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्शन रूट टॉप सोलर प्लांट लगाने की स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन योजना के अंतर्गत खरीफ, रबी और गर्म मौसम में विभिन्न दलहनी फसलों के बढ़ावा देने के लिए 79 करोड़ 84 लाख रुपए की योजना को स्वीकृति मिली है। कृषि विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन 26-27 के अंतर्गत खरीफ, रबी एवं गर्मा मौसम में विभिन्न दलहनी फसलों को बढ़ावा देने हेतु 79 करोड़ 84 लाख 61,600 रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई। राज्य के 4 कॉरिडोर में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण हेतु ऑल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने पर होने वाले कुल अनुमानित व्यय 31 करोड़ 59 लाख की स्वीकृति देते हुए नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC को नामित करने की स्वीकृति दी गई। ये 4 कॉरिडोर हैं। पटना गयाजी कॉरिडोर पहला है, दूसरा है पटना एयरपोर्ट बेगूसराय कॉरिडोर, तीसरा है पटना हाजीपुर से प्रस्तावित सोनपुर एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर कॉरिडोर और चौथा कॉरिडोर है पटना एयरपोर्ट से आरा कॉरिडोर। तो ये 4 कॉरिडोर के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें भागलपुर जिला अंतर्गत गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज निर्माण कार्य, नए सस्पेंडेड स्लैब निर्माण कार्य एवं सेतु के संपूर्ण भाग की मरम्मती और पुनर्स्थापन हेतु 126 करोड़ 25 लाख 55 हजार रुपए के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। योजना एवं विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले 5 वर्षों वित्तीय वर्ष 26-27 से 30-31 तक विस्तारित करने तथा इस पर वित्तीय वर्ष 26-27 में कुल 300 करोड़ रुपए व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। स्टेट हेड हमारे मरगू बालम हमारे साथ लाइव जोड़े, सीधे उनका रुख करते हैं। मरगू, 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है और मैं जो देख रहा था, जो प्रस्ताव मैं पढ़ पाया अभी तक, कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रस्ताव हैं और उसमें मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति व्यक्त की है। और कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जो आज की बैठक में जिस पर मुहर लगी है? देखिए, सबसे बड़ा प्रस्ताव अगर आप मानेंगे तो 2-3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। बिहार में मछली को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। बिहार के मछली को नेशनल लेवल पर ये करने को लेकर के एक बड़ा कह सकते हैं बोर्ड का गठन किया गया, जिसका नाम बिहार एक्वा कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रखा गया। इसके अंतर्गत बिहार की मछलियों को लेकर नेशनल लेवल पर कह सकते हैं कि यह बोर्ड गठन करेगा और बिहार की मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय है। दूसरा, मुख्यमंत्री, आपको पता होगा, मुख्यमंत्री जो स्वयं सहायता योजना है वो 2026 में खत्म हो रही थी। सम्राट सरकार ने उसे 2030-31 तक बढ़ा दिया है। ये एक बड़ा घोषणा है। दूसरा बड़ा घोषणा के बारे में अगर आप बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं, वो जानकारी यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को लेकर के सम्राट सरकार ने 44 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को लेकर सम्राट सरकार ने 44 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है। ये कौन है? जो आपको पता है कि जो फ्री में अनाज मिल पाता है, उसमें राज्य सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन को लेकर के ये पूरी मंजूरी दी गई है। उसके साथ साथ मोतीपुर मुजफ्फरपुर में चीनी मिल बंद है। उस चीनी मिल जो बंद है, उसको लेकर के जो कंपनी है, उस कंपनी के अंडर में भी चीनी मिल है, तो उस कंपनी को लगभग 63 करोड़ रुपए देकर जो मोती मिल चीनी मिल जो बंद है उसे वापस लेगी सम्राट सरकार। उसको लेकर के 63 करोड़। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में मोतीपुर चीनी मिल खुलने जा रहा है। उस कंपनी से वापस लेगी और सरकार फिर किसी दूसरे कंपनी के साथ MOU करेगी और मोती चीनी मिल कह सकते हैं कि खुलने जा रहा है। इसका सीधा मतलब है। एक और बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, पटना पाटलिपुत्रा मुजफ्फरपुर ग्रीनफील्ड जो सैटेलाइट सिटी बनना है, उसको लेकर के अतिरिक्त भूमि का
अधिग्रहण सरकार करने जा रही है। अब सरकार अधिग्रहण करेगी सीधे तौर पर। आपको पता है पहले ही सेटेलाइट जो इलाके हैं उन इलाकों में प्रतिबंध लगा दिया गया है बेचने, खरीदने, किसी तरह के निर्माण पर। अब सरकार वहां की भूमि का अधिग्रहण करने जा रही है। एक और बड़ा निर्णय जो जिस घटना से बिहार सरकार की किरकिरी हुई थी लगभग 10 दिनों तक, विक्रमशिला पुल गिरने के बाद सरकार की किरकिरी हुई। सरकार ने उस पुल को मरम्मत और बनाए जाने को लेकर के 126 करोड़ रुपए स्वीकृत कर लिए हैं। मतलब अब सीधा है कि पुल निर्माण का काम वहां से शुरू हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें बात खत्म करने से पहले, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उस इंजीनियरिंग कॉलेजों में 76 सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापक के पद का सृजन पर मोहर सम्राट सरकार ने लगा दिया है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं, मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में 3 जगहों पर केंद्रीय विद्यालय खोले जाने को लेकर 1 रुपए की टोकन पर 1 रुपए की टोकन में सरकार की योजना है। 30 वर्षों के लिए बिहार सरकार ने केंद्र को जमीन आवंटित कर दिया है। मतलब मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने का रास्ता साफ हो गया है। और ये महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज की बैठक में कृषि, केंद्रीय विद्यालय, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता योजना और ग्रीनफील्ड सैटेलाइट को लेकर सरकार ने बड़े निर्णय लिए हैं और 22 योजना पर। चलिए, इसी को कहते हैं लगता है पूरा बकेट जिसको कहते हैं ना मरगू, इसको बकेट ही कहा जाएगा, जिसमें एजुकेशन भी शामिल है, जिसमें कृषि भी शामिल है, जिसमें पुल पुलिया सड़क भी शामिल है और जिसमें मत्स्य विभाग भी शामिल है। चलिए, बहुत शुक्रिया मरगूब आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।